हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। और ये जो यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रॉकेट प्रोपल्शन मतलब कि ये रॉकेट जो हम लोग स्पेस में इनको भेजते हैं ये बेस्ड होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, इनका प्रोपल्शन बेस्ड होता है। तो इस रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी या किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, पहले यहाँ पे मैंने एक रॉकेट बनाया है। ये पूरा रॉकेट है और रॉकेट के अंदर ही फ्यूल रहता है और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन होती नहीं है फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस भी इसमें रॉकेट में साथ में भेजा जाता है। यहाँ पे हम लोग इस रॉकेट का फ्यूल के सहित अगर मास देखें तो वो हम लोगों ने m लिया है। और ये रॉकेट जब ऊपर की तरफ मूव करेगा स्पेस में तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे। वहीं पे देखें रॉकेट में जब यहाँ पे ये इग्निशन चैम्बर होता है जहाँ पे फ्यूल और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है दोनों मिक्स होके फायर होते हैं और यहाँ से फिर गैस एक्सपेल होती है। और गैस एक्सपेल होती है तो यहाँ पे जो गैस है जो एक्सपेल हो रही है पर सेकेंड, उसका मास जो है वो हम लोग स्मॉल m ले रहे हैं। और ये गैस जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v ले रहे हैं। और इसको हम लोग नेगेटिव भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गैस एक्सपेल हो रही है इसकी वेलोसिटी को हम रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट देखते हैं। मतलब रॉकेट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी गैस की क्या है, -v है। तो देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने ये वेलोसिटी v ली है ये एक इनर्शियल फ्रेम में ली है। मतलब यहाँ पे कोई हम लोग एक फ्रेम देखें और इस रॉकेट की वेलोसिटी देखें तो वो कितनी रहेगी, v रहेगी। तो चलते बढ़ते हैं हम लोग हमारे डेरिवेशन की ओर। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो मेंशन करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। स्मॉल m क्या है, कैपिटल V क्या है। कैपिटल M और स्मॉल v जो है उनको मेंशन करने के बाद अब देखिए रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ रॉकेट ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल है और फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जब यहाँ पे बर्न होंगे और बर्न होने के बाद में यहाँ से जब बाहर जाएंगे मतलब निकल जाएंगे तो इसका जो मास है कैपिटल M वो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि गैस क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे अंदर जो फ्यूल है वो कम हो रहा है इसलिए इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो मास के कम होने के कारण रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ रॉकेट हम लोग अगर देखें तो देखिए कैपिटल M मतलब रॉकेट का मास हो चुका है और d/dt मतलब इसकी रेट हो गई है चेंज होने की। और वो कितनी होगी, जितनी गैस एक्सपेल होगी उतना ही इसके मास में क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ से जितनी गैस निकली उतना इसका मास जो है वो चेंज होगा, ये m। और यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हम लोगों को ये इंप्लाइज करता है कि जो मास है रॉकेट का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े इसमें तो लेट वेलोसिटी ऑफ गैस कमिंग आउट फ्रॉम द रॉकेट रिलेटिव टू रॉकेट, मतलब ये जो इस गैस की वेलोसिटी हमने स्मॉल v ली है ये रिलेटिव टू रॉकेट ली है, ये डिनोट कर दिया हमने -v। अब अगर हम लोग देखें वेलोसिटी ऑफ गैस, इस गैस की वेलोसिटी ही देख रहे हैं कमिंग आउट फ्रॉम द रॉकेट इन इनर्शियल फ्रेम। मतलब यहाँ पे कहीं पे हमने एक फ्रेम ली, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो इसकी वेलोसिटी देख रहा है। देखिए रॉकेट की वेलोसिटी कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है कैपिटल V। और गैस जो है वो कहाँ पे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -v हम लोगों ने लिया है। अब अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखें इस गैस की, किसके रिलेटिव देखें, रॉकेट के रिलेटिव, तो उस केस में ये क्या हो जाएगी, सॉरी इनर्शियल फ्रेम मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v माइनस स्मॉल v। अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस रॉकेट का मोमेंटम देखेंगे तो रॉकेट का मोमेंटम जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो रॉकेट का मास कितना हो गया, कैपिटल M, वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। यहाँ पे जो गैस एक्सपेलिंग आउट हो रही है उसका अगर मोमेंटम देखें, ये व्यक्ति जो है यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, ये अगर इसको देखेगा तो इसका मोमेंटम क्या दिखेगा, mv। और यहाँ जो गैस एक्सपेलिंग आउट हो रही है इसका मोमेंटम इसको दिखेगा -m कैपिटल V माइनस स्मॉल v। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये रिलेटिव टू इसके कंपैरिजन में हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये गैस एक्सपेलिंग आउट का मोमेंटम हो गया और ये रॉकेट का मोमेंटम हो गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गैस जितनी बाहर निकलेगी
उतना ही यहाँ पे जो रॉकेट है उसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट। तो रेट ऑफ चेंज के लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डी बाई डी टी, और लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट लेना है तो रॉकेट का लीनियर मोमेंटम कैपिटल एम स्मॉल कैपिटल वी हो जाएगा, इज इक्वस टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन ये जरूर मेंशन करता है कि भैया रॉकेट का मोमेंटम ऊपर है और जो गैस एक्सपेल आउट हो रही है उसका मोमेंटम मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकेंड टू गैस, तो गैस का मोमेंटम क्या है वो हम लोग क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दें, एम कैपिटल वी स्मॉल वी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोगों के पास स्मॉल एम की वैल्यू है, ठीक है, और नेगेटिव एम मान सकते हैं इसको हम लोग, नेगेटिव एम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो वो यहाँ पे प्लेस करें तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी कैपिटल एम कैपिटल वी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम की पूरी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी कैपिटल एम बाई डी टी, और साथ में आ जाएगा कैपिटल वी और स्मॉल वी। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े, ये जो स्टेप हम लोगों ने मेंशन की है मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि इसका काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे गैस बाहर निकलेगी, ये फ्यूल बर्न होगा तो इस रॉकेट का जो मास है वो चेंज होगा, और वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, मतलब यहाँ पे ये भी चेंज होगा और ये भी टाइम के साथ में क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे हमको डिफ्रेंशिएट तो करना है लेकिन m का भी करना पड़ेगा और v का भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कैपिटल m ये हो गया d m अपॉन डी टी, माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल v डी एम बाय डी टी। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया क्योंकि दोनों टाइम के साथ में क्या कर रहे हैं, वेरी हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकंड का तो ये हो जाएगा डी वी बाय डी टी, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब कैपिटल वी एज इट इज, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग फर्स्ट का तो ये हो जाएगा डी कैपिटल एम बाय डी टी। आर एच एस में क्वांटिटी एज इट इज हमने मेंशन की है यहाँ पे, माइनस वी डी एम बाय डी टी। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म एल एच एस में भी है आर एच एस में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग टर्म जो है वो बचेंगे डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस वी। और अगर आप इस d कैपिटल m बाय डी टी को देखें तो d कैपिटल m बाय डी टी को देखें तो ये क्या बन रहा है, माइनस m, तो यहाँ पे मैं माइनस m रखूंगा तो माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। या फिर चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इस dm बाय डी टी की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रखी हमने माइनस m वैल्यू रखी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। यहाँ पे इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये जो है m को हम उधर ट्रांसपोज भी कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी वी बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल v स्मॉल m और अपॉन में आ जाएगा कैपिटल m। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखें तो डी वी मतलब बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो ये जो इक्वेशन है हम लोगों को देगी एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट, ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट बता सकते हैं। और क्योंकि हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसी इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो हमने डी एम बाई डी टी रखा था ये जो इस इक्वेशन से ही हम लोगों को वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये एक इक्वेशन भी आपको मेंशन करनी है, जगह की कमी के कारण मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे नाउ, क्योंकि हमारे पास है एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस स्मॉल वी डी एम बाय डी टी। तो हम लोग इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल्स टू, दोनों रेट ऑफ चेंज विथ टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज को देख रहे हैं, यहाँ पे मास में चेंज को देख रहे हैं, स्मॉल वी कैपिटल एम, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डी एम। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें ऑन
इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करने पे ये हम लोगों को मिल जाएगा v, और ये हो जाएगा देखिए 1/m, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, m के, तो यहाँ से हो जाएगा -v log e कैपिटल M, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा a, जो कि एक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा। अब हम लोगों को कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ये इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से हम लोग इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए, इनिशियल कंडीशन क्या थी कि जब ये रॉकेट यहाँ पे गैस जो है, फ्यूल जो है वो बर्न नहीं हो रहा था, मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0, जब टाइम शुरू हमने नहीं किया था गैस बर्न होने का, तो जो इस रॉकेट का मास m था वो क्या था, मैक्सिमम था, और इस मैक्सिमम मास को हम लोग डिनोट कर देते हैं m नॉट से, और m नॉट हो गया। उस समय अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी देखें, कैपिटल v अगर हम लोग फाइंड करें, कैपिटल V मतलब वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो वो उसको हम लोग v नॉट मेंशन कर दें, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बना है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल V के प्लेस पे हम लोगों को क्या लिखना है, v नॉट, ये हो जाएगा माइनस स्मॉल v log e कैपिटल M, प्लस यहाँ पे m की जगह पे भी क्या आ जाएगा, m नॉट आ जाएगा, मैक्सिमम मास हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट a। इसको अगर हम लोग देखें, और एक कंडीशन और यहाँ पे देखनी है कि जो v था वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ से अगर हम लोग a की वैल्यू फाइंड करें तो ये टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे, v नॉट प्लस v log e, और ये हो जाएगा m नॉट। ठीक है, इस तरीके से हमको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, v इक्वल्स टू माइनस v log e कैपिटल M, प्लस कांस्टेंट a की जो वैल्यू लेके आए हम लोग v नॉट प्लस v log e और m नॉट। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म में कुछ कॉमन है, वो कॉमन हम लोग अगर फाइंड आउट करें, सबसे पहले मैं v नॉट को पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर हो जाएगा पॉजिटिव वाले को पहले लिखें, और यहाँ से v और यहाँ से v नॉट कॉमन निकालें तो ब्रैकेट लगेगा, ये पॉजिटिव वाला पहले लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा log e m नॉट, और नेगेटिव वाले को बाद में लिख रहे हैं माइनस log e, ये हो जाएगा कैपिटल M। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे log वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, log m माइनस log n, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये हो जाएगा log e m नॉट बाय m। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की वजह से ये स्मॉल v है। यहाँ पे देखिए ये v जो है ये है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t। ठीक है, किसी टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, v है, और ये v नॉट जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है रॉकेट की, ये जो v है ये जो गैस एक्सपेल आउट हो रही है ये उसकी वेलोसिटी है, और यहाँ पे m नॉट जो है ये मास है रॉकेट का जब गैस एक्सपेल आउट नहीं हो रही थी, इनिशियल जो कंडीशन थी, और m जो है वो गैस बर्न होने के बाद में अगर जो रॉकेट का मास है वो m बचता है, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उस समय वेलोसिटी उसकी v होगी। तो इस रिलेशन के थ्रू हम लोग इस रॉकेट की वेलोसिटी डिराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में कंफ्यूजन कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को ज्वाइन बटन भी मिल चुका है, तो आप लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।